दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि क्या एसआईएस कंपनी सरकारी होने वाला है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि एसआईएस अभी अर्ध सरकारी है और बहुतों का तो ये भी मानना है कि आने वाले दिन में एसआईएस सरकारी हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ दिन पहले से तो ये बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहा है कि सर एसआईएस कंपनी सरकारी है या प्राइवेट है। तो जब मैं इससे पहले एसआईएस के ऊपर वीडियो बनाया था, जिस वीडियो को 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है, तो उस वीडियो में कई लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर एसआईएस प्राइवेट है या अर्ध सरकारी, या फिर एसआईएस सरकारी होगा तो कब होगा, क्योंकि अभी कुछ यूनिट में जो इसका वर्दी चेंज हुआ है बिल्कुल पैरामिलिट्री की तरह। तो ये सब देखते हुए लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब शायद ये सरकारी होने वाला है। और होना हो इसी वजह से बहुत सारे लोग जा जाकर एसआईएस में ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एसआईएस में ज्वाइनिंग करना गलत नहीं है, पैसा कमाना गलत नहीं है, अपने कैरियर बनाना गलत नहीं है। आपको वहाँ पर रोजगार मिल रहा है तो आप वहाँ पर बेशक जाइए और जुड़िए और अपने कैरियर बनाइए। लेकिन एसआईएस सरकारी होगा या नहीं होगा, इस पर मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से ये आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कि एसआईएस में आखिर क्या होने वाला है। आगे सरकारी होगा या नहीं होगा, या अर्ध सरकारी होगा, या फिर प्राइवेट ही रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ दशक पहले यानी 1969 में एक सीआईएसएफ नाम की एक सिक्योरिटी कंपनी थी जो अभी सरकार के अंडर में काम करती है। वो भी एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन उस कंपनी को कुछ सालों बाद सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था। और उस वक्त सीआईएसएफ में काम करने वाले सैनिक सिर्फ 2800 थे और इसी तरीके से उन सैनिकों को गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई। तो वही देखकर लोगों को लग रहा है कि एसआईएस का भी अभी बहुत दिन हो गया है, तो एसआईएस भी अब आने वाले दिन में सरकारी कंपनी बन जाएगा, जैसे सीआईएसएफ बन गई है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि तब इंडिया में सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड जितने भी कंपनी थी वो कम थी। उसके बाद उस समय के जो सरकार थे उन लोगों की मनसा बिल्कुल ही अलग थी। उस टाइम गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था, इसलिए उनको गवर्नमेंट सेक्टर में शामिल कर लिया गया था। लेकिन आज के दौर में आप देखेंगे कि हर चीज को प्राइवेट किया जा रहा है, यहाँ तक कि जो सरकारी संस्था है उसको भी प्राइवेट किया जा रहा है। एयरपोर्ट, रेड फोर्ट, रेलवे स्टेशन, एयरलाइंस और भी कई सारी चीजें हैं जिन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी प्राइवेट कंपनी सरकारी क्यों किया जाएगा, क्योंकि सरकारी सेक्टर को ही तो प्राइवेट किया जा रहा है। तो यहाँ तक तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अभी इंडिया में हजारों की संख्या में अच्छे सिक्योरिटी कंपनी काम कर रहे हैं। तो अब आप एक बात सोच के देखिए कि यदि एसआईएस को ही कन्वर्ट किया जाएगा तो बाकी की सिक्योरिटी कंपनी को क्यों नहीं, और यदि सरकार कन्वर्ट करना ही चाहे कोई भी सिक्योरिटी कंपनी को तो उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, फिर एसआईएस को ही क्यों करेगा, क्योंकि आज इंडिया में हजारों की संख्या में बड़े बड़े सिक्योरिटी कंपनी है। तो उन सारे कंपनीज को क्यों नहीं कर सकते, जैसे जीफोरेस्ट, टेरियर, डेल्टा फोर्स, सिक्योरिटी टास्क और भी बहुत सारे कंपनीज हैं। तो उन सबको भी सरकारी में कन्वर्ट क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कंपनीज हैं। यदि उन सबको सरकार अगर अपने अंडर में लाने लगे तो पता चलेगा कि सरकार के पास अभी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन लोगों को पेमेंट देने के लिए पैसे ही ना बचे। दोस्तों पैसे नहीं होने के कारण ही सरकार अपने ही कंपनी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ताकि प्राइवेट के हाथों में देंगे तो पेमेंट का बोझ कम होगा और पेंशन का भी बोझ कम हो जाएगा। और बस यही सब कुछ रीजन है। तो ये सब देखते हुए आप लोगों को एक बात जरूर पता चल रहा होगा कि एसआईएस प्राइवेट था, प्राइवेट है और आगे भी प्राइवेट रहने की पूरी संभावना है। सरकारी यदि होना ही रहता तो कब का हो जाता, क्योंकि 2 साल पहले एसआईएस कंपनी के मालिक मिस्टर आर.के. सिन्हा जी तो बिहार के सांसद भी रह चुके हैं। तो अगर तब नहीं हुआ तो अब कैसे हो सकता है। और अब तो जब से मोदी सरकार आया है तो अब तो ये मान के चलो कि ये कंपनी सरकारी नहीं होगी, क्योंकि सारी सरकारी संस्थाएं जब प्राइवेट हो रही है तो प्राइवेट संस्था को सरकारी में कन्वर्ट करना मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सर एसआईएस अर्ध सरकारी है या नहीं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एसआईएस अर्ध सरकारी है। तो आप लोगों को बता दूं कि एसआईएस अर्ध सरकारी भी नहीं है। कुछ लोगों को इसमें जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो वो सब देखते हुए लगता है कि नहीं, ये सब केवल सरकारी में ही या फिर अर्ध सरकारी में ही मिलता है। भले ही ग्राउंड लेवल पर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अपर लेवल पर बहुत सारे बेनिफिट्स एक एसआईएस गार्ड को दिया जाता है, जैसे पीएफ, इंश्योरेंस, मेडिकल सुविधाओं जैसी फैसिलिटीज को देखते हुए लोगों को लगता है कि नहीं एसआईएस अर्ध सरकारी है। तो अब आप लोगों को बता दूं कि एसआईएस अर्ध सरकारी भी नहीं है, ये पूरी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इस अनुसार से ये कंपनी सरकारी होने की संभावना बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एसआईएस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। एसआईएस कंपनी एक ग्रुप है जिसमें 15 कंपनी शामिल है और एसआईएस कंपनी के बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देखना। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो व्हाट्सएप में जाइए और इस वीडियो के लिंक को अपने उन फ्रेंड्स मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ऐसे वीडियोस की सख्त जरूरत है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।